की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, जल्दी से करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। a प्लस 1/a बराबर आपका अगर माइनस का 3 है तो आप मुझे बताएं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1/x², अंडर रूट ऑफ, माफ कीजिए, अंडर रूट ऑफ a² प्लस 1/a², अंडर रूट ऑफ a² प्लस 1/a², अंडर रूट ऑफ a² प्लस 1/a²। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या होगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पहले क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जल्दी से मुझे इनका आंसर दो, एक एक करके मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको सारे के सारे, जिससे कि आप एक साथ इनका आंसर दे पाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखिएगा। a² प्लस 1/a² बराबर आपका 2 है, तो आप मुझे बताएंगे a प्लस 1/a की पावर a प्लस 1/a की पावर a प्लस 1/a कितना हो जाएगा। तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट, आपको अलजेब्रा के लिए ही तो सबसे जरूरी चीज मैंने आपको बता रखी है कि सर a प्लस 1/a बराबर अगर माइनस का 3 है तो a² प्लस 1/a² निकालने में मैं थोड़ा सा भी संकोच नहीं करूंगा, जो कि माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2p। p² माइनस 2 भी होता है ना, तो केवल 2p नहीं होता, केवल 2 होगा, माफ कीजिए ना, p² माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपके सामने क्या क्या आ गया, अब आपके सामने ये आ गया, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, √7, √7 और √7 अनंत तक। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, तो 7 आपका राइट आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या होगा, सर a² प्लस 1/a² बराबर 2 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो बताओ a प्लस 1/a क्या होने वाला है। सर a प्लस 1/a आपने ही तो कहा था कि अगर ये p के बराबर है, तो a प्लस 1/a ये अगर p के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, p² माइनस का 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा, p² माइनस 2 के बराबर होने वाला है, ठीक है। सर बीच में प्लस दिए हैं सर, अच्छा सॉरी, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो समझ जाओगे ना, वो मल्टीप्लाई था वो। आज क्या ये लाइन वाला आ गया कुछ, अब लाइन वाले में क्या है कि ये ब्लिंक हो रहा है बार बार, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या निकल कर आया कि ये निकल कर आएगा सर हमारे पास कि p² बराबर आपका 4 हो गया, और यहां पर हम जानते हैं p बराबर 2 आ जाएगा, और ये वैसे भी संभव ही था, वैसे भी तो पता ही है आपको, जब कब होता है बराबर ये 2, जब a बराबर 1 होता है, तो a बराबर 1 होगा तभी संभव है, अन्यथा संभव ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 2, यानी कि जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, x² प्लस 1/x² बराबर आपका 9 है, अंडर रूट आपको लेना है क्या, अंडर रूट x प्लस 1/x, अंडर रूट x प्लस 1/x, इसके लिए अंदर भी अंडर रूट x प्लस 1/x, और ये जा रहा है अनंत तक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, a² प्लस 1/a² बराबर 142 है, तो आपको बताना है अंडर रूट ऑफ मॉड x a प्लस 1/a ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये आपका मॉड है, ठीक है ना, ये जो लगाया हुआ है दो डंडे, ये मॉड है, मॉड्यूलस।
तो सर ऊपर वाले का जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर मैं चाहता हूं कि मैं x प्लस वन बाई एक्स निकालूं तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अगर ये p है तो हम ये कह सकते हैं पी स्क्वायर माइनस का 2 बराबर आपका 9 है, तो आपका जो p हो गया वह √11 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, अब इसकी वैल्यू कितनी है? √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 ऐसे आ रही है। तो आपकी जो आंसर होने वाला है इसका अनंत तक अगर जाता है और कोई भी ए हो, अब ए कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो √11 ही होगा। है ना मजेदार क्वेश्चन? चलिए अगर मैं इसको आगे देखता हूं तो आगे अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर से वही वाली बात, यार a प्लस वन बाई ये निकाल के बताओ, तो आप कहोगे 12 होगा। सर कैसे होगा? अगर ये p है तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 2 होता है, जो कि 142 के बराबर है। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। p बराबर प्लस माइनस 12 कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कुछ भी रखिए, अल्टीमेटली आना कितने वाला है कि आपको जब रूट रूट में मतलब मोड वाला ही आएगा, यानी कि केवल पॉजिटिव वैल्यू आप दोगे। ठीक है, हालांकि यहाँ 12 की दो वैल्यू होंगी प्लस माइनस 12, लेकिन आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। ठीक है, मॉड्यूलस हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में आते हैं तो बिल्कुल मत घबराना, फोड़ कर आना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिएगा कि अगर x बराबर, मैंने आपके सामने ये रख दिया 5 रूट क्यूब ऑफ 25, 5 रूट क्यूब ऑफ 25 इनफाइनाइट तक क्या होगा? तो ये आपको पता है, अगर a यहां पर और a स्क्वायर यहां पर हो तो ऑलवेज जो आपका राइट आंसर होता है वो a के बराबर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखता हूं, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए अनंत तक जा रहा है और ये बराबर है किसके? 36 के। तो वो क्या होगा बताओ, ए की वैल्यू क्या होने वाली है? तो मैंने आपसे कहा था कि सर सॉल्व कर लेंगे पहले, तो रूट ए बराबर कितना हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा ये पूरा, बराबर 36। तो रूट ए, तो अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं ए की पावर अल्टीमेटली 18 हो गई बराबर 36। ए की पावर कितनी हो गई? 18 हो गई बराबर 36, यानी कि आपका जो ए होगा वो कितना होगा? 36 की पावर 1/18, मतलब कुछ भी है 6, कुछ भी मतलब है। बस वो एक पिक्चर सी याद आती है, वो भेड़ पानी में जा रहे होते हैं, कुएं में गिर रहे होते हैं, तो दूसरा भेड़ भी गिर रहा होता है, तीसरा भेड़ भी गिर रहा होता है, चौथा भी गिर रहा होता है। तुम तो सारे ऐसे ही गिर रहे थे। सर 36 कैसे लिए? कैसे लिए? कैसे लिए बताइए, कैसे ले लिए बताइए? क्वेश्चन में है और बताया नहीं था क्या? जब भी इनफाइनाइट सीरीज चलती है ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, चलिए अब चलते हैं आगे, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। तो आप सब लोग तैयार रहिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, थोड़ा सा प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ और स्टार्ट करते हैं अगला घमासान। चलिए अगला घमासान, ओके। अगला घमासान क्या है? रैशनलाइजेशन, हेडिंग डाल लीजिए भैया। एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड से मत पढ़ाइए। डियर स्टूडेंट, ये जो भी मैंने अभी कराए हैं ये ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, बहुत आराम आराम से। सो प्लीज ये स्पीड नहीं है, है ना? अभी जब पढ़ाएंगे जब बेसिक, तो वहां पर स्पीड अपने आप लो हो जाएगा, है ना? तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो अब होगा, और मैंने बोला है अलजेब्रा के लिए मैं एक दो सेशन और लगवाऊंगा। ठीक है, तो अब जो टॉपिक हो रहा है उसका नाम है रैशनलाइजेशन। इसी को ही कहते हैं हम परिमेयकरण। कौन सा करण? परिमेयकरण। अगर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में अपरिमेय संख्या आ जाए तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो विधि यूज होती है, हो गया है सर? ये हो गया परिमेयकरण? अच्छा पहले हो गया है ना, पहले सिंप्लीफिकेशन में करवा दिया था क्या?
कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ और सिखाने वाला हूं। वो विधि उपयोग में आती है, उसे रैशनलाइजेशन ही कहते हैं। तो सर समझाइए, ये तो एक डेफिनेशन थी कि रैशनलाइजेशन क्यों आया, किस तरह से आया, ठीक है। हाँ, अब अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। जब कभी भी कोई इरेशनल नंबर आपको डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा ना, तो वहां पर क्या होगा, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि आपके सामने मैंने लिख दिया आपके लिए 1/√a। अब कभी भी आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सेम नंबर का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, क्योंकि गणित की दुनिया में आप कोई भी चीज कर रहे हो तो बस गणित कहता है कि भाई कुछ छेड़ो मत मेरे को, ऐसे का ऐसा ही होना चाहिए। अब ये और ये बराबर ही है, लेकिन आपको इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है तो रैशनलाइजेशन हो गया। यही विधि जो है ना, ये जो करना है, यही आपका परिमेयकरण है। यानी कि कुल मिलाकर इस अपरिमेय संख्या को आपने परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में नीचे नहीं चाहिए। एक मिनट, क्या कह रहा है भाई। अभिनय शांत कह रहे हैं मुझे बेसिक मैथ पढ़नी है। मुझे बेसिक मैथ पढ़नी है जीरो से, क्योंकि मुझे मैथ नहीं आती है। बेसिक ही तो है यार। हाँ, बेसिक ही है भैया। मेरा मेरा फाउंडेशन बैच जाके पढ़ो, आपको मैं बताता हूँ सिंपल प्रोसेस, जो भी नए विद्यार्थी हैं। मेरा एक प्रोफाइल है, आपके मेरी प्रोफाइल में जाओगे, मेरा नाम सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल में आप नीचे नीचे जाओगे तो बैचेस दिखेंगे। तो बैचेस में सेकंड नंबर का बैच मेरा है, कंप्लीट क्वांट वाला, नीचे बैच में सेकंड नंबर वाला। सो जाकर देख लेना उसको, ठीक है। हाँ, आइए। तो ये पहला तरीका हो गया। अगर मैं आपके सामने इस तरह से कह दूं कि कोई संख्या आपके सामने क्या है, √a प्लस √b है, तो इसका परिमेयकरण क्या होता है, इसका रैशनलाइजेशन क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना। हमेशा एक चीज होती है कॉन्जुगेट। तो आपको क्या करना होगा, इसका कॉन्जुगेट लेना होगा। हमेशा डिनोमिनेटर जिसको चेंज करना है उसी का कॉन्जुगेट ना लोगे, कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट को कहा जाता है संयुग्मी। अब इसके कॉन्जुगेट क्या बनेगा, सर अब कॉन्जुगेट सेम तो बन नहीं सकता, कॉन्जुगेट मतलब होता है इसी के साथ का पेयर, तो वो बनेगा नेगेटिव हमेशा, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो जो भी ये कॉन्जुगेट आपके आ गया, आप कुछ मत करो, सिंपल। अगर इसका आपको परिमेयकरण करना है तो इसके कॉन्जुगेट का आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, √a-b, √a-b, ऊपर नीचे गुणा करने पर आज जैसे ही आप ऊपर नीचे गुणा करोगे ना, तो आपको 2 सेकंड में पता लग जाएगा कि √a-b जो कि कॉन्जुगेट होगा, और नीचे आएगा a² - b², यानी कि a-b। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, अब दिखाता हूं आपको फायदे ही फायदे। अरे भाई हो गया है तो क्या हो गया। हाँ, रिजवान कह रहे हैं सर क्या ये रैशनल है, नहीं। आप यहां पर अपरिमेय संख्या को परिमेय में चेंज नहीं कर सकते, आप डिनोमिनेटर से अपरिमेय संख्या को हटा सकते हो। इसका काम क्या है, डिनोमिनेटर से अपरिमेय संख्या को हटा सकते हो, ठीक है। अभी चुपचाप पढ़ लो, है ना, पढ़ लिया तो ज्यादा सीख जाओगे, फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा क्या पानी में, है? दिमाग से बाहर निकल जाएगा क्या, चुपचाप पढ़ने में पता नहीं क्या है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भैया देखो सर, ऐसे अगर मैं लिख दूं √3 + √2, अक्सर ऐसा एक्सप्रेशन आपको आता है, और अब मैं चाहता हूं कि आप इसको डायरेक्टली लिख दो, √3 - √2/1। मैं लिख दूं आगे √5 + √3। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दो, √5 - √3/2। मैं चाहता हूं अब नीचे कोई लिखे √7 + √4। मैं लिखना चाहता हूं √7 -√4/3। कितना आसान हो गया। तो कभी भी आपको 1/ कोई भी ऐसी संख्या सॉल्व करने को कहे तो कुछ मत किया करो, कॉन्जुगेट को ऊपर टिकाया और नीचे डिफरेंस निकाल दिया। इजीली है, मतलब इजीली आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट है आपके पास है। चलिए, अब अगर हम आगे बात करना चाहें इसमें 1/√a - √b का परिमेयकरण करना चाहें तो अगर √a - √b का परिमेयकरण करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/√a - √b। तो आपको परिमेयकरण करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करके। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √a + √b। तो सिंपल केस है। अब आपका ऊपर कितना हो जाएगा, अब माइनस नीचे दे रखा हो तो ऊपर प्लस होगा, और नीचे आ जाएगा अपना वही a - b हमेशा की तरह। तो इसका क्या हो जाएगा परिमेयकरण, इस प्रकार आपका हो जाने वाला है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही है। चलो, तो चलिए कुछ सिखाता हूं, एक आध क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पर देता हूं, फिर हम आगे और पढ़ेंगे, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें।
ठीक है, राजकुमार कह रहे हैं क्वेश्चन करा दो। राजकुमार ये एक बैच मेरे अकॉर्डिंग चलता है ना, तो कृपया करके आप भी थोड़ा एंजॉय करो, मुझे भी करने दो, है ना। तो करेंगे, सब करेंगे, टेंशन ना लो बस, है ना। पढ़ लो बस शांतिपूर्वक। जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, 2/3 माइनस रूट 7 प्लस 3/3 प्लस रूट 7। मुझे अब थोड़ा जल्दी सॉल्व करके बताइए क्या लिखूं मैं। सर नोट्स कैसे बनाएं? जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे बनाइए। सर नीचे डिफरेंस होगा ना माइनस में? हाँ हाँ सर, एडवांस के बाद अर्थमेटिक भी आएगा सर। सुगंधा बिल्कुल आएगा, लेकिन उसका वेट ना करें आप, आपको फाउंडेशन पढ़ाया हुआ है वहां से पढ़ना शुरू कर दें, है ना, क्योंकि उतना समय नहीं होगा आपके पास। तो सर कैसे करेंगे? आपने बताया था सर, इसको अगर सॉल्व करना हो तो ऊपर क्या लेकर जाऊं? इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस रूट 7। तो नीचे कितना आ जाएगा? अपने आप ही 2 आएगा, क्योंकि ये तो 3 है ना। नहीं बात समझ में आ रही? 3 मतलब √9, तो √9 में से 7 जाएंगे तो 9 में 7 जाएंगे 2 आएगा। प्लस इसी प्रकार 3 इंटू √3 माइनस 7 आएगा, इसका कॉन्जुगेट ऊपर। हमेशा जो कॉन्जुगेट होता है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना बचेगा भाई? 2। तो 2 से 2 कट गया, 3 प्लस रूट 7 9/2 माइनस 3 √7/2 सॉल्व करने पर। तो आपकी परिमेय संख्याओं को एक तरफ जोड़ दिया, 9 और 6 15/2 और माइनस का √17/2। आपका उत्तर कितना आ रहा है? √15, सॉरी माफ कीजिए 15 माइनस √7/2। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो भी पूछ लो। तो देखिए कितना आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि सर हम रैशनलाइजेशन की बजाय एलसीएम भी ले सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बस आप शक्ल 7/2 सॉल्व करिए। सर फाउंडेशन कोर्स कहाँ है? यही है वो फाउंडेशन कोर्स। लग नहीं रहा क्या? शक्ल से नहीं लग रहा है? चलिए, अगर मैं इसको आगे लेके चला जाऊं और मैं कह देता हूं कि इसको मैं लेकर जा रहा हूं कहां तक? √15 प्लस √16 तक। मुझे बताइए क्या होगा? आराम से सॉल्व करना, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, मैं बस आपसे चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली इसको करें, रटे नहीं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको परिमेयकरण सिखाया, जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट परिमेयकरण सिखाया और उसी के बारे में जस्ट चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो चलिएगा कुछ नया और तगड़ा सीख लेते हैं। आइए, आप मुझे बताइए कि मैं यहां क्या लिख सकता हूं ऊपर। ये मेरे पास एक संख्या है और हमेशा इसका कॉन्जुगेट आएगा, और कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? √2 माइनस √1। हमेशा बड़ा वाला ज्यादा होगा, और डिफरेंस एक है। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि a² माइनस b² करूंगा तो एक ही तो बनेगा। इसी प्रकार यहां कितना हो जाएगा सर? प्लस √3 माइनस √2। इसी प्रकार सर नीचे सबके लिए एक आने वाला है, क्यों? क्योंकि सबका a² माइनस b² एक होगा। √4 प्लस √3 एंड सो ऑन, √16 माइनस √15। अब कई सारे विद्यार्थियों को बदस्तूर तकलीफें हो रही हैं, और उन तकलीफों का एक ही इलाज है बस। बोले क्या? जरा समझिए, थोड़ा सा कॉपरेट करिए चीजों में, आंसर आपके सामने होगा सब। ठीक है, सबको लग रहा है माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। हाँ वहां तो माइनस होगा, खैर यहां माइनस होगा बस। अब बाकी कहीं दिक्कत है क्या? चलिए, कैसे करेंगे? भाई कटिंग हो रही है सर, तो ध्यान रखना इस बात का कि आपकी जो वैल्यूज कट रही हैं वो कौन कौन सी कट रही हैं। आपका ये बचेगा, और लास्ट में आपके लिए जो यहां जो बच रहा है, ये बच रहा है स्टार्टिंग वाला, ये बच रहा है। और फाइनली जब हम बात करेंगे तो माइनस वाला कट रहा है, देखो, तो लास्ट में ये बचेगा, ये भी कट जाएगा। तो हमेशा जो बचता है वो क्या बचता है? √16 माइनस √1। तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 में से 1 गया, तो आपका आंसर आने वाला है 3। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर एक एक्सप्रेशन बना दिया जाता है। उस एक्सप्रेशन का मान लिख लीजिए, 1/a1 a2 प्लस 1/a2
A3, इस तरह से अगर मैं चाहता हूं 1/an-1 और an। सर 4 कहां गया सर? कौन सा 4? ये वाला 4? इस वाले 4 को ढूंढ रहे हो क्या? तो भैया कटेगा नहीं क्या? जब सीरीज चलेगी तो देखो, जब जिस तरह से ये √3 कटा था ना, अब आगे आपकी सीरीज क्या आएगी? 1/√4 और √5 ही तो आएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे? √5 माइनस √4 ही तो लिखोगे। तो ये 4 को खा जाएगा। देखो इस तरह से 5 भी कट जाएगा आगे। तो ये आगे सीरीज चल रही है पूरी 16 तक। तो 16 थोड़ी लिखना है 16 तक, वो तो आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज में कैसे कट रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपका डेटा हो तो आपका आंसर क्या होता है? 1/डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1 इंटू √an माइनस √A1। तो नोट डाउन कर लीजिए, आपके एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा। सीक्वेंस नहीं समझ आया सर? क्या समझ नहीं आया बताओ, है ना? उतने का सीक्वेंस नहीं समझे? 3 कैसे आया? 4 में से एक जाएंगे तो 3 आएगा ना। 16 का √4 होता है, उसमें से एक जाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये आपका एक एक्सप्रेशन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि इस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है कि यही क्वेश्चन होगा। और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं। आपके सामने आ गया √2 और √3 से मैंने स्टार्ट किया इस बार, और √3 √4 से मैंने स्टार्ट किया, और इस तरह से मैं चलता चला गया। कहां तक गया? 1/√5 और √6। मैं इसको लिख देता हूं 1/√99 प्लस √100, ऐसे लिख दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर रैशनल में हमेशा नीचे 2 ही आएगा। रैशनल में हमेशा नीचे 2 ही आएगा। ऐसा कोई नियम लिखाया होगा तो याद रखना, अन्यथा कुछ रटो मत, है ना? ऐसा कोई नियम लिखा भी नहीं रहा है ना। अगर नियम कुछ लिखाऊंगा तो याद रखना। धीरज तुम ही पीछे हो, देखो सब तो लिखे बैठे हैं। धीरज तुम क्यों पीछे हो भाई? सर आपने बताया था कि जो डिफरेंस होगा वो 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। और पहला पहला रूट कितना है? अंतिम रूट पहले लेना है, यानी कि √100 माइनस आपका कितना हो रहा है? √2। तो आपका जो आंसर होगा 10 माइनस √2 होगा। ये इसका राइट आंसर आने वाला है। 10 माइनस √2 आपका इसका राइट आंसर आने वाला है। तो चीजें यहां तक आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं? जल्दी से मुझे बता दें। ठीक है, हाँ ठीक है। एक भैया ने पहले ही लिख दिया था कि नहीं आया समझ में। क्या नाम है उनका? और वही होना चाहिए नाम जो मैं एक्सेप्ट। गंगाराम, हाँ। गंगाराम प्लीज। चलिए अब चलते हैं आगे और चीजों को हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, कृपया करके समझने की भी कोशिश करिएगा और आंसर देने की भी कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने ये कह सकता हूं √7 माइनस का √5 है। मुझे बस सिंपली आप आंसर देने की कोशिश करें। 2/√7 माइनस √5 है। आपको बस कुछ नहीं सिखाना चाहता, सिर्फ सॉल्व करना सिखाना चाहता हूं। एक बार ट्राई करें, बस एक बार कोशिश कर लें, और कुछ नहीं करना है आपको। तो जैसा कि आपको भली भांति पता है कि क्या इसको आप छेड़ोगे क्या? इस अपरिमेय संख्या को आप छेड़ोगे क्या? नहीं छेड़ सकते, इसको नहीं छेड़ोगे आप। आपको हमेशा परिमेयकरण किसका करना है? उस संख्या का करना है जो कि डिनोमिनेटर में हो। आपको हमेशा जो परिमेयकरण करना है वह उस संख्या का करना है जो कि डिनोमिनेटर में हो। तो आपसे मैंने कहा कि सर ये तो मैंने एज इट इज रख दिया, √7 माइनस √5 प्लस का 2 तो ऊपर ही है। अब नीचे क्या लिखूंगा आप खुद ही बता दीजिए। आपको परिमेयकरण करने का मैंने एक तरीका बताया कि इसका कॉन्जुगेट आप ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? √7 प्लस √5, और नीचे कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गए तो 2a माइनस बी, a² माइनस बी² बनता है ना, तो नीचे हो जाएगा 2। तो 2 से आपका जब 2 कटेगा तो यहां आप देख सकते हैं √7 माइनस का √5 प्लस का √7 प्लस का √5, तो ये कट गया और आपका जो राइट आंसर आ गया 2√7 आ गया। तो धीरे धीरे क्या हैबिट बनेगी, आप डायरेक्टली भी सोच पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीखने के काबिल नहीं हो, आप सीखते जाएंगे, चीजें करते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। डायरेक्ट करेंगे, धीरे धीरे डायरेक्ट पर भी आने वाले हैं। और ये जो सिंप्लीफाई करने वाली चीजें पहले वो बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपके सामने दे दिया √5 माइनस का √3 -2 अपॉन √5 माइनस का √3। बताइए क्या आंसर होने वाला है?
तो आपको देखो, इसको तो आपको रैशनलाइज करना नहीं है, इसको आपको रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा सर, √5 माइनस √3 तो एज इट इज आ गया, माइनस का 2 तो आ ही गया, और इसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं बताओ डियर। देखो जिनको नहीं समझ में आया कि 2 कहां से आता है, तो ऐसे आता है डियर कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 प्लस √3। तो आप गणित के नियम अनुसार इस कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब जब कॉन्जुगेट का आप ऊपर नीचे गुणा करोगे ना, तो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां क्या हो गया, √5 माइनस का √3 माइनस का 2 अपॉन a माइनस बी, मतलब 5 में से 3 गए तो 2 आ गया, और ऊपर कितना आ रहा है, √5 प्लस √3। अब यहां 2 से 2 तो कट गया, तो अब कटेगा क्या सर, यहां पर देखिए √5 है, माइनस का √3 है, माइनस अंदर वाले चिन्ह को भी परिवर्तित करेगा, और उत्तर आएगा माइनस का 2√3। क्लियर है? तो माइनस का 2√3 आपका राइट आंसर आने वाला है। चलो भाई, गंगाराम को समझ में आ गया, मैं नहा लिया भाई, एक तीरथ पूरा हो गया मेरा यहीं बैठे बैठे। चलो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ हाँ गंगा गंगा नहा लिया मैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, देखते हैं कौन आंसर देता है। 4√3 अपॉन 3 प्लस √7, माफ कीजिए, 4√3 अपॉन 2 माइनस √2 माइनस 30 अपॉन 4√3 माइनस 3√2 माइनस 3√2 अपॉन 3 प्लस 2√3। बिल्कुल आराम से करना, जल्दबाजी मत बरतना, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। एक था टाइगर में, वो अंडर कवर एजेंट थी ना। देखिए वरुण धवन तो सेट हो गया पुली बनाने के बाद, उसको पता लग गया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, अब वो वही वही काम करेगा पापा वाला। इस क्वेश्चन का देते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि यार सबसे पहले हमें नीचे वाले का ही देखना है, नीचे वाले को ही देखना है। तो सर सिंपली आप सोच के बताओ यार, दिमाग मत खराब करो हमारा। तो मैंने कहा एक बार तसल्ली कर लो यार। तो मैं आपको कहता हूं यार, कुछ मत किया करो आप, तो आप ऊपर क्या गुणा कर दो, इसका कॉन्जुगेट का। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस √2, होगा नहीं होगा, यस। अब नीचे का हिसाब किताब करो फटाफट से, नीचे का हिसाब किताब करो फटाफट, क्या आने वाला है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा, वेरी गुड। डायरेक्ट हिसाब किताब करो। अब 30 को 30 रहने दो, और कुछ मत करो, आंख मूंद कर चलने दो। 4√3 कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस 3√2। अब नीचे का हिसाब किताब करो, इसका a स्क्वायर यानी कि 16 थी 48, और 9 दूनी 18, 48 में से 18 गए तो 30, माइनस 3√2, नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसके कॉन्जुगेट को ऊपर लिखो पहले, वेरी गुड। और नीचे क्या आ रहा है, 9 माइनस 8, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12, माइनस का 3, तो माइनस माइनस, वाओ, प्लस। समझ में आ रहा है ना एक एक चीज। चलिए आराम से करते हैं, ठीक है। चलिए, अब फायदा क्या हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3√2 है सर, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, अच्छा ये 3√2 है, माफ कीजिए। क्लियर है, चलो अब ठीक है, ओके है, डन है। चलो अब भाई काटना पीटी चालू करो। मैंने 2 से काटा तो 2√3, ये हो जाएगा कितना, 2√3 का 2 से गुणा करूंगा तो 4√3, प्लस 2√3 का करूंगा तो 2√6, 30 से 30 काटा, माइनस का 4√3, माइनस का 3√2, 3 से 3 काटा, प्लस का 3√2, माइनस का 2√6। कुछ हो रहा है क्या, बहुत कुछ हो रहा है सर, देखिए आप, पूरा ही बदलाव आ गया जिंदगी में, शून्य आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब आपको परिमेयकरण में खेलना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर खिलाड़ी बनोगे तो आपको ऐसे ही करना होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, और आप सबसे डिमांड करूंगा कि आप सब लोग करके दिखाएंगे। प्लस कैसे किए सर, कौन सा प्लस कैसे किए, यहाँ माइनस आया था ना, तो यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, एनी डायरेक्ट मेथड। प्रशांत, चलकर सीधा उड़ने की कोशिश नहीं की जाती, चलकर पहले चढ़ना सीखा जाता है।
ठीक है, तो अभी आप उड़ने की कोशिश ना करो, हो सकता है फिर उड़ ही ना पाओ, है ना, चल भी ना पाओ। सर ये 30 कैसे आया? 30 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आया भाई। 4√3 बिहाइंड द क्लास में चलिए, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, तो 48 माइनस 9 दूनी 18, 30 आया। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपके सामने रख रहा हूं, देखते हैं कौन दिमाग लगा के आंसर देता है और सही समय पर देता है। कृपया करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, फिर मत कहना सर हम नोट ही नहीं कर पाए, ऐसा हो गया सर, फिर सर ऐसा हो गया। चलिए जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। आपने ही बताया था 7√3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, √10 माइनस √3, कॉन्जुगेट होगा पहले और नीचे 7 आएगा अपने आप ही। वेरी गुड। 2√5, √6 माइनस √5 कॉन्जुगेट है और नीचे कितना होगा 1, माइनस 3√2, √15 माइनस 3√2। रिया ने बदला लेने का सोचा है, अब बोले अब मैं तैयारी करूंगी एसएससी की, फिर इंस्पेक्टर बनूंगी, फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगी, फिर उसके बाद। चलिए तो यहां हम कैसे कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और वही 15, फिर से माइनस का 3 दे दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 से 7 काट दिया, तो ये कितना हो गया, √30 माइनस का 3 माइनस का 2√5, 2√30 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस का 3√45 माइनस 9√6। अब मुझे बता दो गलती हुई है मेरे से कहीं, कहां हुई है बताओ फटाफट। √2 है सर जी। अच्छा, लास्ट में 3√2 है। ओ, मैं वही कहूं यार, इतना बुरा बात का कहां से आ गया, तो ये कहां से आया भाई, 3√30 होगा। ठीक है, और मैं 3 को भी काटा नहीं, हाँ बताओ, 3 को तो काटो। चलो अब सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, देखो, है ना, देखो √30 और √30 कटिंग हो गई ना, माइनस के 2 √30 से कितना आंसर आ रहा है, ओ, यहां तो फिर पूरा ही हो गया, ये 6 होगा फिर तो ये। हाँ, तो वो क्या उस वजह से गलती हो गई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं, अब सब ठीक है, हमने सब मैनेज कर लिया और आंसर आएगा 1। क्या तगड़ा क्वेश्चन था। क्लियर है, समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी बात या नहीं आई? अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप काटा कैसे सब देख सकते हो, वो मैंने बस वहां 3√3 लिखा था इस वजह से ऐसा लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 कैसे आया सर, स्पीड नहीं है, पहले बेसिक पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो तब स्पीड आएगी। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, √x प्लस √y अपॉन मैंने लिख दिया √x माइनस √y, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आपकी खुद की समझ बताना बस। सर 3 को रब कर दो उसमें, 3 को रब कर दो, हाँ मैं कर देता हूं। क्या कहना चाह रहे हो? लास्ट में 36 है। क्या हुआ, सही लग रहा है मेरे को तो, अब तुम देख लो। सही है, एक बार खुद ट्राई कर लेना भाई यार, इसमें कौन सी मतलब आफत आ रही है यार, है? खुद एक बार कोशिश करना घर पे, क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, और जब गलती समझ में आ जाए तो फिर मेरे को बता देना। देखो √x प्लस √y, 3√30 कह रहे हो क्या, ऐसा इसको रब कर दूं, तो इसको क्या लिखो, केवल √30 लिख देता हूं, है ना बस। अब ठीक है, चलिए आओ इसको सॉल्व करो। तो सर आपने ही बताया था कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट आएगा तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है पेपर में, और अपॉन में x माइनस वाई, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और सिमिलरली अगर ऐसा कुछ आ जाए तो, ऐसा कुछ आ जाए तो √x माइनस √y अपॉन √x प्लस √y,
और इसको लिख के बताना जरा प्लीज, एक बार बताओ, मजा आ जाएगा। मैं एक चीज बताऊंगा फिर आप कहोगे हाँ यार वाह ताज। तो यहां कितना हो जाएगा सर, रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। कोई टेंशन यहां तक, किसी को कोई परेशानी है क्या? अब इसको मैं बोल रहा हूं पहली समीकरण, इसको मैं बोल रहा हूं दूसरी समीकरण। पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ दूं तो आराम से खुद सोच के बताओ, क्योंकि जब तक आपकी विजुअलाइजेशन तेज नहीं होगी ना तब तक कुछ ही नहीं हो सकता। और अगर आप सोच पा रहे हो ना तो आप कर भी पाओगे। अब जब जोड़ोगे तो क्या आपको वो दिख रहा है, जोड़ने पर सर इस तरह की आकृति बनती नजर आ रही है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये होता है सर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं जोड़ने पर इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर, और नीचे अपना जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है, एक्स माइनस वाई। क्या बात है? अरे दिमाग में सेट होना चाहिए, ऐसा टफ नहीं लग रहा है, ये तो मैं एक्स वाई में लेकर चल रहा हूं इसलिए लग रहा है। अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो मतलब हिल जाएंगे आप, मतलब क्या बताऊं, बताओ क्या भी नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, जल्दी बताइए। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो सर ये भी आपने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बरोबर 4ab होता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू रूट एक्स रूट वाई, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो तो है ही 4 रूट एक्स रूट वाई, नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो है ही। क्लियर हो रहा है सर? इस पे क्वेश्चन करा दो फटाफट गर्मा गर्म, टेंशन मत दो ज्यादा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, एक एग्जांपल लो इस पर और उड़ा के बताओ। चलिए, चिड़िया उड़, मैंने कहा भाई ठीक है एक एग्जांपल लो इस पर और उड़ा के बताओ। चलिए, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, एंजल उड़ और एग्जांपल उड़। अब एग्जांपल उड़ेगा देखना, लो, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। दिमाग लगाना और कोशिश करना कि पेन ना चलाना पड़े, सबसे कम पेन चलाना पड़े, सबसे कम पेन, प्लीज, वही आपका टास्क है। चलिए, न्यूनतम पेन चलाना पड़े, कोशिश करना है बस। तो आपको पता है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ये प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस वाला केस आ रहा है, तो यानी कि क्या आएगा, 2 रूट 5 का 5 रूट 3 का स्क्वायर 3 और नीचे ए माइनस बी, तो 5 में से 3 गए तो 2, तो आपका डायरेक्टली आंसर हो गया 8। पेन नहीं चलाना है, दिमाग जितना चलेगा उतना ही मामला सेट होता हुआ नजर आएगा और आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं चीजें। चलिए नेक्स्ट, सर क्लास एंड करो। क्या हो गया भैया, है भाई, क्या हो गया? ऐसे आते हैं ना वो दुकान बंद कराने आते हैं, चलो दुकान बंद कर, हैं? प्रदर्शनकारी। तो यहां हो जाएगा भैया कितना, 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 48, और 48 प्लस 49 97 इंटू 2 194। अगला क्वेश्चन, बता दो भैया। अरे ये डिनोमिनेटर में नहीं है, इसको गुणा करके लिखा है, इसको गुणा करके लिखा है, डिनोमिनेटर में नहीं है भाई। तो बिना पेन चलाए भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है यार, देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि 2a भी बनता है, सबको पता है। और नीचे कितना आ रहा है, एक आ रहा है ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4a भी बनता है, माफ कीजिए।
तो कितना हो जाएगा 4√6। क्लियर हो गया भाई साहब? मामला थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, उम्मीद तो ऐसी ही है मुझे आप लोगों से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6। ये मैं कहां तक लेके चला गया? सॉल्व करके बता दीजिए। सॉल्व करके बताया डियर? शिखा सॉल्व ही किया है। देखो ना, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट ये लगाया ना, ये सेम कॉन्सेप्ट होता है। मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप निकल कर आने वाला है। तो मैं अब आपसे एक चीज कहूं, तो जो आपने रटा हुआ है ना, उस रटे हुए को साइड में पटक दो। जो आपने रटा हुआ है उसको छोड़ो। अब जो नहीं रटा हुआ है उसको देखो। बोले क्या सर? आओ, आप इसको क्या लिखोगे? इसको आप √4 माइनस √3 ही तो लिखोगे। आप इसको क्या लिखोगे? √5 माइनस √4 ही तो लिखोगे। आप इसको क्या लिखोगे? √6 माइनस √5 ही तो लिखोगे। अब ये तो समझदारी वाली बात है, नीचे तो एक ही आ रहा है। अब आगे आगे चलते चले जाओगे तो आप इसको क्या लिखने वाले हो? √9 माइनस √8 ही तो लिखोगे। यस। अब देखना जरा, √4 कट रहा है माइनस से, माइनस वाला जा रहा है पहले। √5 जा रहा है, इस तरह से ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। बचेगा कितना? √9 माइनस का √3। तो कुछ रटना नहीं है आपको, राइट? आपको क्या है, जो समझाया गया है बस उसी पे अमल करिए। आपका आंसर आपके सामने आ गया, देख लो। ठीक है माय डियर? अब कितना भी बड़ा सीरीज कोई ना आ जाए, हमारा क्या कर लेगा कोई। ठीक है, समझ में आ रही है? तो बेसिक ही सबसे बड़ी चीज होती है। अब मैं अगले अगले क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से निपटाते जाना एक एक करके। देखिए, तसल्ली पूर्वक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर आंसर देना है, कुछ भी रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। कृपया करके अपने दिमाग का सही उपयोग करके आंसर देना, तब जाके आप एक सच्चे विद्यार्थी कहलाओगे। चाहे समय लग जाए, चाहे गलती कर जाओ, लेकिन दिमाग लगा के आंसर चाहिए मुझे। प्लीज दिमाग लगाकर, साइन वाइन देख के आंसर देना। अवनीश, धनंजय, चिन्मय, निकिता, दो 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 आंसर दो फटाफट। कैसे करेंगे भैया? मेरे सभी विद्यार्थियों ने दिमाग से आंसर दे रहे हैं और सभी का सही भी आ रहा है। आपने कुछ कमा लिया आज, है ना? देखो, हम यहाँ कह सकते हैं इस चीज के लिए कि यार ऊपर क्या आएगा, आप खुद बताओ। सर ऊपर आएगा 3 प्लस √8 और नीचे एक ही आने वाला है। यहाँ बाहर माइनस है तो ऊपर कितना आएगा? सर √8 प्लस √7, नीचे एक ही आएगा। प्लस ऊपर क्या आएगा? √7 प्लस का √6, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होने वाला है। माइनस बाहर है, √6 प्लस का √5 प्लस है, तो √5 माइनस का -2। सॉल्व करने पर √8 माइनस का √8 माइनस का √7 प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस का √6 माइनस का √5 प्लस का √5 और माइनस का 2। सॉरी, प्लस होगा यहां पर क्योंकि वो कॉन्जुगेट जाएगा ना। कटिंग चालू। आंसर कितना आ रहा है? 5। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसमें दिमाग में बहुत कुछ काम करना चाहते हो ना इससे, तो अलग से कुछ स्टोरेज बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब स्टोर है इसके अंदर, और आपको करना भी ऐसे ही पड़ेगा डियर। देखो, जब तक आप उपयोग में नहीं लोगे तब तक ये भी आपको हल्के में लेगा। बोले यार आदमी ऐसा ही, समझ रहे मेरी बात? इसको जरूरत ही नहीं है मेरी। सेम चीज है। अगला क्वेश्चन करके बताओ। 3√2 √6 प्लस √3 माइनस 2√6 √3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन √6 प्लस 2। परी बस सॉल्व कर लेना परी एक बार, है ना? टेंशन मत लो। नोट नहीं हो पाया तो थोड़ा सा बस टाइम यूं ही निकल जाता है यार। आंसर आ रहे हैं यार? अब तो जल्दी कर रहे हो तुम। जहां पर आप इस क्वेश्चन को डरते थे पहले, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी दे दोगे, लेकिन फिर भी चलो,
हम ये कह सकते हैं सर, नीचे आपने लिखा 3√2, आप ऊपर क्या ले जाओगे, इसके कॉन्जुगेट को ले जाओगे और नीचे आप छोड़ दोगे मेरे पास 3, ए माइनस बी माइनस। इसी प्रकार आप 2√6 लिखोगे, ऊपर आप कॉन्जुगेट को ले जाओगे और नीचे आप छोड़ दोगे केवल ए माइनस बी। इसी प्रकार आप प्लस 2√3 लिखोगे और नीचे आप केवल कॉन्जुगेट को छोड़ दोगे, ठीक है, सॉरी नीचे तो आप वो छोड़ोगे, दो ही आएगा, √6 और 4 का, और ऊपर आप कॉन्जुगेट को ले जाओगे। सॉल्व करने पर देखिए 3 से मैंने 3 को काटा, 2 से मैंने 2 को काटा, 2 से मैंने 2 को काटा, सॉल्व करने पर आ रहा है √12 माइनस का √6 माइनस का √18 प्लस का √6 प्लस का 18 माइनस का 6, कटिंग ओह है ना, माइनस का था ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया ना हमसे, √3 होगा, क्या कर रहा हूं, माइनस का, सर लास्ट में 2√3 होगा, वो भी माइनस का है ना। तो क्या हुआ, कटिंग चालू है, जो कि सब कट गया यार, मतलब कुछ बचा ही नहीं, शून्य शून्य आंसर आ रहा है क्या सबका। चलो और के, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, फटाफट फटाफट करो, फटाफट से, जितना हो जाए उतना सही है। √9 प्लस √7 अपॉन √9 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √7 अपॉन √9 प्लस √7, जल्दी जल्दी। सर 2√3 कैसे काटा सर, प्लीज बता दो। अमित सोनी, बस एक बात कहूंगा, किसी को बताना मत, √12 को सॉल्व कर लो, √12 कितना होता है देख लो एक बार। तो फटाफट से इसको देख सकते हैं सर, बीच में प्लस डाला है आपने, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे, 2 9 और 7, 16 दूनी 32 बटे 2, तो आ जाएगा अपने पास 16। क्या बात है यार, तर्रार हो गया, तेज हो गया मैं, स्पीड बन गई सर, और इसी को कहते हैं भैया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाले थे, उड़ गए, ये लो, फटाफट से जामा पहनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी। 2/√6 प्लस 2 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 प्लस √7 और प्लस 2 माइनस 2√2। सर दिल्ली में नेट प्रॉब्लम है। अमित कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन कहां से बनाते हो। अमित बनाता नहीं यार, मैं कभी लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, पहली बात तो ऐसे ही बस पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, अच्छा वो वहां था, ऐसा आया। अब मेरे दिमाग में अब सुबह से ये चल रहा है कि एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा रात को, एनालिसिस में भी और 8 बजे वाली क्लास में भी, फ्रैक्शन वाला, क्योंकि बच्चा गलती करके आएगा उसमें, वो कटिंग वाला आ रहा है। तो देखो यार डायरेक्टली कर सकते हैं, ऊपर चला जाएगा ये, और नीचे कितना बचेगा, 6 में से 2 गए तो 4 ही बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 ही बचेगा, और ये हो जाएगा √6 माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा √7 माइनस √6 प्लस यहां पर क्या होगा, √7 माइनस √6 है तो √8 माइनस √7। अब सॉल्व कर लो, देखो भैया, √6 माइनस 2 प्लस √7 माइनस √6, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ध्यान रखना भैया ना, जो आने सोनी जो है, क्या नाम है उसका, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, शून्य आ गया। चलिए अब आगे बहुत कुछ कल सीखना है, बहुत कुछ कल बताना है आपको, घबराइएगा नहीं, कल बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको फाइल दे दिया, उस फाइल को बनाना शुरू कर दो, अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अरे शीट डाल चुका हूँ 100 क्वेश्चन की, सॉल्यूशन शीट भी डाल दी है मैंने, कोई भी दिक्कत है तो सॉल्यूशन देखो, है ना, और कहीं भी कोई डाउट आए तो फिर हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है बता देना, ठीक है। 65 क्वेश्चन कर दिए, चलो अच्छी बात है, बाकी मैंने सारे करवाऊंगा वैसे तो, एक बार देख लेना कहां पर डाला है अपडेट में। अभी हम मिलेंगे कितने बजे, 6:30 बजे CHSL की क्लास में, एलिगेशन करने वाले हैं स्टार्ट। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।